शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आ गया जी, आ गया, भरपूर मज़ा आ गया। जहां एक तरफ आप देखेंगे विश्व के बाज़ारों की लंका लगी हुई है, विश्व के बाज़ार औंधे मुंह गिरे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर अपना बैंड बजवा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। वहीं भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी प्यारी तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका कारण क्या है? भाई बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये होता है कि जब बाज़ार उल्टा चलता है, क्योंकि हर आदमी को लगता है गिरेगा गिरेगा, वो शॉर्ट करता बाज़ार खींच देते हैं। ये सारे इंडिकेटर नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन एक इंडिकेटर बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये है कि अगर आपने पढ़ी हो न्यूज़, चाइना ने आईफोन अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और बाहर के फ़ोनों को बैन कर दिया कि भाई आप अपना देसी फ़ोन ही इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते आपने देखा होगा एप्पल के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। पर ये देखा जाए तो इंडिया के लिए तो हर तरह से पॉजिटिव है। अब अगर एप्पल चाइना में नहीं बिकेगा तो चाइना में साले बनाएंगे भी क्यों? कहेंगे चलो भारत बनाते हैं, वहाँ माल बिकता है। भारत में अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। इसी तरह जब अगर एप्पल के साथ आज ये हुआ, टेस्ला सोचेगा हमारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही हैं, कहेंगी यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जो एक नई फैक्ट्री लगाने की जंग है, नई फैक्ट्री लगाने के विचार है, वो भारतीय बाज़ार में अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो टक्कर की है, डिमांड भी यहाँ बहुत है और हम उतने, कहना चाहिए कि हॉस्टाइल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक कारण हो सकता है जिसके चलते शेयर बाज़ार में इतना बड़ा भागम भाग देखने को मिला है? अब अगर आप देखो साहब, आज के मैं आपको चार्ट दिखाता, देखो तोड़ दिया जी, तोड़ दिया। आपको याद होगा ये फ्लैट था, याद है 2 दिन पहले मैंने कहा था फ्लैट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अब ये टूट गया और ये इसने ऊपर की राह पकड़ ली है और ये वाला एक गैप छूटा था, आप देखो ये फिल हो गया। हाँ, कल फिल हो गया था वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि भैया बाज़ार पूरा तैयार है 20,000 काटने को। एक बार 20,000 कटा तो 21,000 कटने के चांसेस लगभग 60% हो जाएंगे। और अगर 20,000 से डिसिसिवली काट के 20,200, 20,250 पहुंच गया तो 75% चांस है कि बाज़ार 21,000 का लेवल काटेगा। एक बार 21 काट लेगा, फिर 22 की बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे। अब आपको कि सर गिर नहीं सकता, यार गिर तो बाज़ार कभी भी सकता है। ये मत बोलो बाज़ार गिर नहीं सकता, बाज़ार कभी भी गिर सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर लेंगे ना, तब गिर जाएगा। अभी ना लोग लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, लोग हेजिटेंट है, लोगों के मन में डर है। अब कहीं भी कोई नेगेटिव सी न्यूज़ आती है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये गिरी तो नहीं, कहीं मार्केट गिरी तो नहीं। तो भैया जरा सी कहीं आहट होती है, मन में डबका लगा होता है, आदमी को लगता है अब गिरा, अब गिरा। मैं आपको बताता हूँ, देखो आज क्या पोजीशन रही। हम पहले चलते हैं अपने एशियाई बाज़ारों में। एशियाई बाज़ारों में डार्लिंग एक भी इंडेक्स नहीं था जो हरियाली में बंद हुआ, सारे लालियाली में थे। जापान 1.25% गिरा हुआ था, हांगकांग 1.25% से ज़्यादा 1.5% के आसपास गिरा हुआ था। सारे चाइना के इंडेक्स, सारे बाज़ार लालियाली में बंद हुए। हाँ, यूरोप क्योंकि बहुत दिन से लगातार गिरा था, आज थोड़ा थोड़ा हरा नज़र आ रहा है। यूरोप के 8 इंडाइसिस में से 5 हरियाली में और 3 लालियाली में। हरियाली वाले हल्के फुल्के हरियाली में, लाल वाले भी हल्के फुल्के लालियाली में, नहीं 0.5% की हरियाली या लालियाली छाई हुई है। डाउ जोन्स जो लगातार गिर रहा था, आज हल्का फुल्का 0.25% के आसपास मैक्सिमम हरियाली में और इतना ही स्मॉल कैप लालियाली में। और ना के बराबर हरियाली में आपका कनाडा है और ब्राज़ील लाल है। यानी ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ ही है, हल्का फुल्का नेगेटिविटी कम हुई है।
लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन और अमेरिकी बाज़ारों की। एशियाई बाज़ार तो बुरी तरह नेगेटिव थे, लेकिन भाई साहब हमारे भारतीय बाज़ार जो भी एशियाई बाज़ारों का पार्ट है, ऐसी हरियाली के साथ बंद हुए हैं कि मूड माहौल कहते हैं ना, रंगत आ गई, रौनक आ गई। कहते पापा जी मज़े आ गए सानू। वो जो सानू मज़े आगे वाला सवाल है ना, वो हो गया। और एक गैप ऊपर का तो जो मैंने कहा था फिल हो जाएगा, वो हो गया। नीचे के गैप नहीं फिल हो पाए। वो हो जाते ना, एक बारी बाजार 18,800 आ जाता, फिर चढ़ता, तो इस तेज़ी पे हमारा विश्वास जो है दुगना तिगुना हो जाता। अभी विश्वास तो है इस तेज़ी में, और उतना मज़ा नहीं आया डार्लिंग। तो थोड़ा डबका है। जब तक ये 20 नहीं काटेगा ना, मन में डबका रहेगा। 20 काटने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा डबका कम होगा, लेकिन 20 काटने का मतलब टच एंड गो नहीं होना चाहिए। 20 काट के 20, 200, 250 काटे। और इस वक्त माहौल बन चुका है, बाजार में ना लोग अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ लग ही नहीं रहा कि यार कोई पॉजिटिव फैक्टर है। देखो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर दिखाता हूँ, ये कितना हायर है, नेगेटिव है। ये 90 के ऊपर चला गया, नेगेटिव है। ये 83 के ऊपर चला गया, नेगेटिव है। ये 4.2 के ऊपर है, नेगेटिव है। हल्का फुल्का थोड़ा कम ज़्यादा रोज होते हैं, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये सारे नेगेटिव हैं। FIs का ना डेटा आज आया नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्लेमर दे दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे नाम से फेक चैनल बनाए हैं। वो मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, वो टिप दे के मेरे नाम से काम करते हैं, तो आप सावधान रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ही ज्वाइन करें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मार्केट मूड लगातार इंप्रूव होता जा रहा है और ग्रीड जो है बाजार में बढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये वाला डेटा भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अब बाजार की बात करते हैं। देखो 19,727 पे बंद हुआ था कल, आज खुला 19,774 पर। खुलते ही शुरुआती में बॉटम बनाया 19,727 का ही। उसके बाद जो भागा, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर भागा, फिर थोड़ा गिर के यहाँ बंद हुआ। लगभग आधा % तेज था। 19,800 के लेवल को काटता हुआ 19,819 पे बंद हुआ। हालांकि जो पीक बनाया था 19,867 बनाया था, मुश्किल से 150 पॉइंट से भी कम दूर था लाइफ टाइम हाई के। 93 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। कोल इंडिया ने इस बार बड़ा कंट्रीब्यूट किया। कहते हैं कि बैंड बजा दी कोल इंडिया ने। NTPC, BP और BBC, टाटा मोटर जो मरा हुआ था, चीथड़े हो गया था, आज वो भी 2% तेज बंद हुआ। LNT को तो आग लग गई है, गोली लग गई है भाई साहब। ऑर्डर क्या मिला है दुबई से इसको, 30-35 हज़ार करोड़ का, पागल हो गया है। तो अदानी पोर्ट, हीरो मोटर कॉर्प भी अच्छे तेज थे। आइशर मोटर लुढ़का, सिप्ला, UPL लुढ़का, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, ITC, विप्रो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में तोड़फोड़ गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ तो बुलिश क्रॉसओवर जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। RSI तो बहुत मजबूत हो गया है, 66 फुल टॉस मजबूत है। इस वक्त तो बाजार टेक्निकली बहुत साउंड है। इवन ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखो, कॉल राइटर्स अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं 19,900 पे जाके, और 20,000 पे जाके बैठ गए वीकली क्लोजिंग वाले। और पुट राइटर्स की फौजें आगे बढ़ रही हैं, ऊपर जाके पुट राइटिंग कर रही हैं। कॉल राइटर्स पीछे खिसक रहे हैं, जिसके चलते PCR देखिए 1.27 के हाई लेवल पे, मंथली 1.46 पे, यानी दोनों लेवल्स पे बाजार काफ़ी मजबूत है। हालांकि मंथली वाले पे 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 20,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन जो है वो आपका 19,000 पे ही है, और सेकंड हाईएस्ट 19,500 पे। अब निफ्टी बैंक की बात करें, ये भी अच्छा खासा तेज बंद हुआ। 44,878 पे बंद हुआ था, ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास खुलता है, फिर बॉटम बनाता है 44,812 का, फिर चढ़ता है, फिर चढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, अल्टीमेटली 45,000 के ऊपर डिसिसिव हाई और डिसिसिव क्लोजिंग 45,156 पर, 350 पॉइंट से हल्का ज़्यादा 0.62% के आसपास चढ़कर भाई सब बंद होता है। भाग रहा था आज HDFC बैंक। HDFC बैंक बड़े दिनों बाद चढ़ा है। लोग तो कह रहे हैं अभी आया 1700। देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल, फेडरल, बंधन, SBI, भाई साहब गोली बने हुए थे, गोली। मैंने करीबन 10, 11, 12 पुट्टे कॉलें बेची हुई हैं, सॉरी लॉस में, सबकी डिलीवरी जाएगी। 11, 12 कॉल की चली जाए। मेरा टारगेट है 1 रुपये की डिलीवरी छोड़ने की, क्योंकि खुद सोचो यार, ₹3.25 का प्रॉफिट आ रहा है पोर्टफोलियो में, 1 रुपये की छोड़ूंगा तो कम से कम कुछ प्रॉफिट घर तो आएगा, नहीं तो सारे सब्ज बाग ही बन जाते हैं। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, छोड़ देंगे 80 डिलीवरियाँ छोड़ देंगे। कोई पुट नहीं बेच रहा है इस वक्त, डिलीवरी सारी कॉलों पे मेरा स्ट्रेस है,
और फ्यूचर पे खेल रहा हूँ आजकल। फ्यूचर के बच्चे कह रहे थे सर आप फ्यूचर में आजकल नहीं कर, आप फ्यूचर में फिर से काम शुरू कर दिया। MKJ फ्यूचर स्ट्रैटेजी और MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी में बड़ा जोर है। एक जगह MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी भी लगाई है। एक IDFC बैंक था जो गिरा है। मैं आपसे कहता ना IDFC बैंक को गिरना चाहिए, याद करो। अब जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन थोड़ी गिरेगा, थोड़े दिन चढ़ा, अब देखो सारा बाजार तेज है, यही गिर रहा है। खूब भागा है ना ये, अनेक भागो। और देखो इंडसइंड बैंक बड़ा तेज, ICICI बैंक, PNB, अब तो मन कर रहा है जाए जी जाए, डिलीवरी आ जाए। बेटी कहते हैं ना बाप के घर पहुंचे ससुराल, वो भूल गया एग्जाम्पल, मुहावरा है ये। को जी घर जाएं अपने शेयर बहुत खरीद लिए, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो कॉलें बेच दी हैं कई सारी, अगर बाजार गिर भी गया तो कॉलें OTM हो जाएंगी, वैसे ही अच्छा मुनाफा करा जाएगा। और चले जाएंगे तो चले जाएंगे, अच्छे शेयर बिक जाएंगे, कुछ तो जाएंगे ही जाएंगे, इतने गर्म हो गए ना शेयर, कितना टूटेंगे। तो निफ्टी बैंक देखो यार, अपर बोलिंजर बैंड काटता हुआ निकल गया। मतलब बाजार में ना फुल टॉस तेजी है, इसमें टेक्निकली बाजार स्ट्रॉन्ग है। कल को भले गिर जाए साला 2 दिन बाद, लेकिन अभी तो टेक्निकली चक दे फटे कहते हैं ना, वो वाली बात आ गई। टेक्निकली फुल टॉस स्ट्रॉन्ग है। किसी भी आप इंडिकेटर को देखो, चार्ट पे बाजार आदमी यही बोलेगा भाग रहा है। इवन ऑप्शन चेन एनालिसिस देखो, जिस तरह से कॉल राइटर्स नीचे के लेवल पे अनवाइंडिंग कर रहे हैं, ऊपर पे लेवल पे जाके देखो अनवाइंडिंग करके 45,500 पे बैठ गए, 46,000 बढ़ गए। यानी सालों की सूसू निकल रही है, पेंटे बुरी तरह से गीली है, रुक ही नहीं रहा है इनसे। और पुट राइटर्स धड़ा आगे भागे जा रहे हैं, जिसके चलते PCR मजबूत होता गया। 1.33 का PCR वीकली, 1.03 का PCR हो गया मंथली। कहाँ साला ये 0.93 पे था, चढ़ता 0.1 बढ़ के 1.03 आ गया। तो मजबूती तो भाई साहब भयंकर है, भयंकर है। अब आप कहोगे सर आपने क्या किया? मैंने ना 500 IRFC के शेयर बेच दिए थे, जिसमें मुझे लगभग 24,000 का मुनाफा हुआ। अब IRFC इतना भागा है, मन ही नहीं कर रहा था बेचने का। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि मनोज, जब भाग रहा है और तू प्रॉफिट नहीं करेगा बुक, फिर जब गिर जाएगा फिर कहेगा यार मैंने तो प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो थोड़ा बहुत ना प्रॉफिट बुक करना ही एक आदमी के लिए अच्छा रहता है। तो 76 रुपये 50 पैसे मैंने बेचे थे, कॉस्ट थी 28 रुपये 28 पैसे, 4,000 शेयर बचे हुए हैं। इसमें लगभग 24,110 रुपये कमा ली। सोचो कहाँ मैंने 2,000 शेयर बेचे थे, इतने नहीं कमाए थे, 5,000 रुपये कमाए थे। मैडम मुझे कह रही थी आपने जल्दी बेच दिया। मैं मुझे क्या पता, मुझे पता होता IRFC इतना भाग जाएगा तो जिस घर में हम रह रहे हैं उसी को बेच के लगाया था, 3 घर आ जाते। नहीं, क्या पता चलता है, ऐसे थोड़ी होता है। आप बोल दो, बोलना तो आसान है। फिर मैंने आज ना 2 नई पोजीशनें बनाई, फ्यूचर में भी काम है। 2 नए फ्यूचर खरीदे मैंने कहा यार फ्यूचर खरीदते हैं। मनोज तू इतना क्यों डर रहा है, इतना अच्छा प्रॉफिट है, तेरी कॉलें इन द मनी हो रही है, माल डिलीवरियाँ छोड़, जो शेयर अच्छे लग रहे हैं उनके फ्यूचर खरीद ले। फ्यूचर अगर भाग गया तो उसको बेच दियो, गिर गया तो डिलीवरी ले लियो। इतना क्यों डर रहा है? किसका डर है तेरे को? क्या है घबराहट? मैं बहुत डर के काम करता हूँ शेयर बाजार में। आपको क्या लगता है मैं डरता नहीं शेयर बाजार से? नीचे कमेंट में लिख के बताओ। तो बेहतरीन शेयरों में मैंने आज फ्यूचरों में काम किया। तो बेटा ये सारी कहानी है। 2 मैंने आपके लिए बढ़िया कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एजुकेशनल, बच्चों को बड़ा प्रेशर आ रहा था। एक मैंने किया ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन लर्निंग के ऊपर, जिसमें फ्यूचर्स की भी, FNO के ऊपर। दूसरा मेरा है, अब मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी निकाल दिया। कोर्स की डिटेल आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो, 70 11 323 077, 70 11 323 077 पे कॉल कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 महीने के लिए आपको मिलेगी इनकी वीडियोज़ हैं सिर्फ। आप उसको देखिए, समझिए, उसमें FAQs भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पूरी नॉलेज हो जाएगी, पूरा गेटअप आ जाएगा, पूरा सब कुछ इसमें डिटेल मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, 70 11 323 077, 70 11 323 077। और डीमैट अकाउंट खुलवाना तो भी आप मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल करिए, 70 11 323 077, 70 11 323 077। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने में हेल्प कर देंगे पूरे। उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत आती है आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप मुझे भी बता सकते हो कमेंट में वीडियो के। मैं अपना नंबर डाल दीजिए वीडियो में कमेंट के साथ, तो मैं उसको देखूंगा और इंश्योर करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी हो आप हमें बताइए। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह